बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करने जा रहे हैं। चूँकि हम पहले एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं तो उसी का तसलसल है, तो उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिख लिए। आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें दो सेट्स दिए हैं। सेट ए, इसके एलिमेंट्स बताए हैं 1, 3, 5, 7, 9 और दूसरा सेट उसका कम्प्लीमेंट बताया है, सेट ए का कम्प्लीमेंट, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 4, 5, 6, 7, 12 हैं। और फाइंड आउट करना है इसका यूनिवर्सल सेट। तो ए सेट और ए का जो कम्प्लीमेंट है उनमें से हमने यूनिवर्सल सेट कैसे निकालना है, ये हमारा असल मौजू है इस क्वेश्चन में। कोई भी सेट हो और उसका जो कम्प्लीमेंट हो, उन दोनों का जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा ये बात। लेट से हमारे पास एक ये सेट है जिसको यूनिवर्सल सेट हम डिनोट करते हैं, और ये कोई सा एक सेट ए है। ए सेट जो है वो यूनिवर्सल का सब सेट है, तो यूनिवर्सल के अंदर होगा। अब अगर हमें इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़े तो सेट जो ए है उसको लेट से मैं वर्टिकल लाइन से शो कर रहा हूँ। तो ए जो सेट है वो तमाम वर्टिकल लाइन का जो एरिया है वो सेट ए को शो कर रहा है। अगर हमें सेट ए का कम्प्लीमेंट निकालना पड़े तो ये जो एरिया है जो सेट ए के बाहर है और यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ये सारा एरिया शो करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट को। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इस तरह की लाइंस, ये एरिया ए कॉम्प्लीमेंट के लिए को डिनोट कर रहा है। अब सेट ए भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है और जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है, यानी यूनिवर्सल के दोनों सबसेट हैं। तो अगर हम इन दोनों को यूनाइट कर दें, यानी ए और ए कम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें, तो उसमें ये सारा एरिया आ जाएगा। जो वर्टिकल लाइंस में भी का एरिया भी आ जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला एरिया है वो भी इसमें आ जाएगा। तो मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट दरअसल सेट ए और सेट ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है। इस क्वेश्चन में उसने जो हमें दो सेट्स दिए हैं, एक ए है और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट है, और फाइंड आउट इसमें से यूनिवर्सल सेट करना है। तो दरअसल हमने क्या करना है कि इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। तो हम इसको अब सॉल्व कर, हम क्या लिखेंगे कि यूनिवर्सल सेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। तो सेट ए के एलिमेंट्स लिस्ट कर लेते हैं 1, 3, 5, 7 और 9, और इसका यूनियन ले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ जिसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7 और 12। तो इसका जो आंसर होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, यू से डिनोट करेंगे। और चूँकि हम इन दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हम तमाम एलिमेंट्स इसके लिस्ट कर देंगे। 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, उधर से 4 आएगा, फिर 5, 6, 7, 9 और 12। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा जो कि यूनियन है ए और ए कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 3 सेट्स हमें दिए गए हैं। सेट ए के एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, 9, बी में 2, 4, 6, 8, 10 है, और सी में है 3, 6, 12, 18 एंड 21। और पूछ ये रहा है कि प्रूव करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। पिछली क्लासों में आप नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं एक नंबर से एग्जांपल देकर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से हमारे पास एक दो नंबर हों इस तरह से कि 3 है और दूसरा है 5, और हम इनको ऐड करें तो 3 + 5 8 आता है। और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी 5 + 3 करके ऐड करें, फिर भी आंसर 8 आएगा। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नंबर्स या सेट्स 2 होते हैं और उनकी जगह चेंज करनी होती है, यानी पहले 3 लिखें बाद में 5 लिखें, उनको ऐड करें तो वही आंसर आएगा। जिस तरह अगर आप 5 को पहले लिख लें और 3 को बाद में लिखें
और फिर इनको ऐड करें तो भी आंसर वही 8 आएगा, सेम आंसर आएगा। तो इस तरह से जो जगह चेंज की जाती है दो नंबर्स की, इस प्रॉपर्टी को या इस रूल को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये हमने प्रूव करनी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। तो सेट्स में भी हमें 2 सेट्स चाहिए इसके लिए प्रूव करने के लिए। इस क्वेश्चन में उसने हमें 3 सेट बता दिए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी चूँकि कम्यूटेटिव हमने जो करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, तो इसके लिए 3 की बजाय हमें सिर्फ 2 सेट्स चाहिए। अगर हमारे पास लेट से 2 सेट हैं ए और बी, तो इंटरसेक्शन में करना है तो हम पहले करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और ये इक्वल होगी बी इंटरसेक्शन ए के। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आप ए और सी भी ले सकते हैं। अगर ए और सी में हम लें तो फिर ए इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। या तीसरी इसकी कंडीशन केस ये भी हो सकता है कि आप बी और सी ले लें। तो लेट से बी इंटरसेक्शन सी अगर करेंगे तो फिर सी इंटरसेक्शन बी के वो इक्वल होगा। तो ये इसकी 3 कंडीशन या 3 केस बन सकते हैं इस क्वेश्चन में, और इन तीनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से जो पहला केस है लेट से वो है अच्छा, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि 2 सेट्स लेने हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा 2 सेट्स के दरमियान होती है, 3 में नहीं होती। तो कोई से भी 2 सेट्स ले लें। लेट से हम पहले ए और बी ले लेते हैं, तो इसकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो बनेगी ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब हम इसको प्रूव करते हैं, साबित करते हैं। तो इसकी जो इक्वलिटी साइन है, ये वाला साइन, इसके जो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है उसको हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और जो दूसरी साइड है वो कहलाएगी राइट हैंड साइड। तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। तो चूँकि पहले ए का नाम लिखा हुआ है तो पहले सेट ए आएगा। ए के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और 7 और 9, और उनका इंटरसेक्शन लेंगे सेट बी के साथ। बी में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10। चूँकि हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो जो ए इंटरसेक्शन बी है इसमें हमने दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। तो सेट ए में देखें 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स हैं। दूसरे सेट में 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर्स हैं। इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है वो एम्प्टी सेट आ रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं राइट साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड जो इसकी है उसमें है बी इंटरसेक्शन ए। अब बी इंटरसेक्शन ए में हमने बी सेट पहले लिस्ट करना है। तो सेट बी जो है उसके एलिमेंट्स पहले लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9। अब इसका जो आंसर होगा उसमें भी हमने दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, और इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट आएगा। यानी बी इंटरसेक्शन ए का जो आंसर है वो भी एम्प्टी सेट है। चूँकि लेफ़्ट साइड का आंसर भी हमने पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व किया तो उसका आंसर भी एम्प्टी सेट आया, राइट साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट है। दोनों साइडों के आंसर इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड हैं, यानी लेफ़्ट साइड जो कि ए इंटरसेक्शन बी थी, राइट साइड जो कि बी इंटरसेक्शन ए है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो नीचे हम बाकायदा लिख देंगे कि सो इट इज़ प्रूव्ड दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये तो हो गया इसका केस 1। अब बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो सेट सी यूज़ ही नहीं हुआ, तो हम सेट सी को इस्तेमाल करते इसी प्रॉपर्टी को एक बार फिर प्रूव करते हैं केस 2 में। अच्छा जी, तो केस 2 में हम दूसरे 2 सेट ले लेते हैं, एक सेट बी और एक सेट सी। तो सेट बी और सेट सी के लिए प्रॉपर्टी हो जाएगी बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी।
तो उसी तरह हम इसकी भी पहले लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं। जो इसकी लेफ़्ट साइड है वो है बी इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले सेट बी लिस्ट करेंगे। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10 और इसका इंटरसेक्शन आएगा सेट सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 3, 6, 12, 18 और 21। अब इसमें चूँकि इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो इसमें ढूंढते हैं कौन सा एलिमेंट ऐसा है या ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन हैं। 2 सेकंड सेट में नहीं है, 3 फर्स्ट सेट में नहीं है, तो फिर 4 देख लेते हैं, 4 भी नहीं है, 6 दोनों में है। एक तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 के बाद 8, उधर 18 है, 8 नहीं है, 10 इस तरफ नहीं है। तो 6 के अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो है 6। अब इसकी राइट साइड की तरफ चलते हैं। राइट साइड है सी इंटरसेक्शन बी। तो सी इंटरसेक्शन बी में हम पहले सेट सी लिस्ट करेंगे। सेट सी के एलिमेंट्स हैं 3, 6, 12, 18 एंड 21 और इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। बी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसका जो आंसर आएगा यानी सी इंटरसेक्शन बी का उस सेट में भी सिर्फ 6 ही आएगा जो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा और इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अब बी इंटरसेक्शन सी का आंसर भी वही है जो सी इंटरसेक्शन बी का है। दोनों के आंसर चूँकि इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो सो इट इज़ प्रूव्ड दैट बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से आप अगर ए और सी को लें तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी आप खुद इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आ जाए तो फिर इसी तरीके से इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन के सिंबल इस्तेमाल करते हुए भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इसमें 3 सेट्स दिए गए हैं ए, बी, सी और पूछ रहा है कि प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव की है। क्वेश्चन नंबर 12 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो पहले देख लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या नंबर्स में। तो लेट से हमारे पास अगर 3 नंबर हों 2, 3 और 5 और हम उनको इस तरह से ऐड करें कि 2 और 3 को पहले ऐड करें तो 2 + 3 5 हो जाएगा और उसमें फिर ये वाला 5 ऐड करें तो 10 आंसर आएगा। और दूसरी साइड इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि 2 को बाद में ऐड करें और 3 + 5 पहले कर लें। तो 3 + 5 पहले ऐड करेंगे 8 हो जाएगा और 8 में 2 ऐड करें तो 10 आएगा। तो इस तरह की जो 3 नंबर्स को हम अलग-अलग ग्रुप करके ऐड करते हैं तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फ़र्क याद रखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें होती हैं और 2 नंबर्स होते हैं या 2 सेट होते हैं, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में टर्म्स 3 हो जाती हैं। यहाँ पर नंबर्स हैं तो 3 नंबर्स हैं लेफ़्ट साइड पर भी और वही 3 नंबर्स राइट साइड पर भी हैं। अब इसमें जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो चेंज करना है कि पहले और दूसरे को पहले ऐड करके बाद में तीसरा ऐड करें तब भी वही आंसर आएगा, और अगर आप दूसरे और तीसरे नंबर वाले को पहले ऐड कर दें और पहले को बाद में ऐड करें फिर भी वही आंसर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक और फ़र्क है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव में कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नंबर्स की जो प्लेस है, जगह है, वो चेंज की जाती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जगह चेंज नहीं की जाती, सिर्फ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज किया जाता है। और दूसरा फ़र्क कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स होते हैं और एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं। ये बेसिक फ़र्क है जो याद रखना है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का तो आपने ये करना है कि इसमें 3 नंबर्स या 3 सेट इस्तेमाल होंगे, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए 2 नंबर्स या 2 सेट इस्तेमाल होंगे। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो
तीनों सेट्स दिए गए हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखते हैं। चूँकि यूनियन की करनी है तो पहले सेट ए है, यूनियन बी, इसको ब्रैकेट में लिख लें और बाद में उसका सी के साथ यूनियन करें। मतलब ये है कि ए और बी का यूनियन पहले कर लें और जिसका आंसर आएगा उसको बाद में सी के साथ यूनियन लें। फिर जो आंसर आएगा वो सेम वही होगा अगर हम ए को छोड़ दें और बी और सी का यूनियन पहले करें और फिर उसके आंसर को का ए के साथ यूनियन लें। तो दोनों साइड्स को हम अलग अलग सॉल्व करके इसको प्रूव करते हैं। तो पहले हम करते हैं इसकी लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड क्या है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर है सी। तो जिस तरह ब्रैकेट्स के रूल अप्लाई होते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेशन होता है उसको पहले करना होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी, तो हम पहले ए यूनियन बी करते हैं। ए यूनियन बी के लिए ज़ाहिर है पहले सेट ए का नाम है तो ए के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे, 3, 6, 9, 12 और 15, और इसका यूनियन लेना है बी के साथ। तो सेट बी जो है उसके एलिमेंट्स आएंगे 4, 8, 12, 16 और 20। अब इसका जो आंसर होगा यानी ए यूनियन बी का, इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन में चूँकि दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं तो हम तमाम एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे। 3 लिखेंगे, उसके बाद इधर से 4 आएगा, फिर यहाँ से 6 आ जाएगा, 7, 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 यहाँ पर है, 9 के बाद 12 दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा, 12 के बाद 15 आएगा और 16 यहाँ पर है और 20 है। तो ये आंसर आ गया ए यूनियन बी का। अब हमने इस ए यूनियन बी का जो आंसर आया है इस सेट का दोबारा यूनियन लेना है सी के साथ, जो ओरिजिनल सी सेट है उसके साथ अब इसका यूनियन लेंगे। यानी अगले स्टेप में हम लिखेंगे ए यूनियन बी और इसका यूनियन लेंगे सी के साथ। अब यहाँ पर पहले चूँकि ए यूनियन बी का नाम लिखा हुआ है तो पहले यहाँ सेट लिस्ट करेंगे जो इसका आंसर था ये वाला, इस सेट को पहले लिस्ट करेंगे। 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 और 20, और इसका यूनियन लेंगे सी के साथ। सी सेट हमारे पास है 5, 10, 15 और 20। तो अब इन दोनों का जो यूनियन होगा उसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। तो इस सेट में इन दोनों के ऑल एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 से पहले 5 आएगा, क्योंकि वो सेकंड सेट में है तो 5 भी आ जाएगा, फिर 6, 8, 9, उसके बाद 10 सेकंड सेट में है तो वो आ जाएगा, 10 के बाद 12 है, 15 दोनों में है वो आ जाएगा, 15 के बाद 16 और 20 ये भी दोनों में है। तो ये आंसर आ गया, इसको मैं नंबर 1 कह रहा हूँ। जो हमने लेफ़्ट साइड ली थी तो लेफ़्ट साइड ए यूनियन बी और फिर उसका यूनियन सी, तो इसका जो एंड आंसर आया है वो ये वाला है। अब चलते हैं, इसको नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। जो दूसरी साइड थी राइट साइड उसको लिखते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, ये थी ए यूनियन और फिर बी यूनियन सी। इसमें करना क्या है कि ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी, तो हम पहले बी और सी का यूनियन लेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसका फिर ए के साथ यूनियन बाद में लेंगे। तो पहले हम इसमें ऑपरेशन करेंगे बी यूनियन सी का। नाम चूँकि पहले बी का है तो सेट बी को लिस्ट करें। इसके एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16 और 20। इसका यूनियन लेंगे सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15 एंड 20। अब इसका जो आंसर है इसमें हमने इन दोनों के ऑल एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। तो एक तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद इधर से 8 आ जाएगा, 8 के बाद 10 आ जाएगा, इधर से 12 आ जाएगा, उधर से 15 आ जाएगा, 16 और 20 दोनों में प्रेजेंट है। तो ये आंसर आ गया बी यूनियन सी का। अब इसका जो आंसर आया है उसका यूनियन लेना है सेट ए के साथ। तो पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, ए का यूनियन लेना है बी यूनियन सी के आंसर के साथ। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि पहले इस सेट को लिस्ट कर देते हैं और ए वाला सेट बाद में लिखते हैं। आपने तरतीब वही रखनी है जिस तरतीब से पीछे नाम लिखे हुए हैं।
तो यहाँ पहले सेट ए का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ हम पहले सेट ए को लिस्ट करेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12 एंड 15 और इसका यूनियन लेंगे इस सेट के साथ बी यूनियन सी के साथ, और बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास ये मौजूद है। तो इसको हम दोबारा लिस्ट करेंगे 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 और 20। तो अब इन दोनों का जो यूनियन होगा वो भी एक सेट होगा। अब उसमें इन दोनों के हमने सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर देने हैं। तो यहाँ हम 3 लेते हैं, फिर 4 और 5 इस सेट में हैं, वो भी आएंगे 4 और 5। 6 यहाँ पर है, 6 के बाद इधर 8 है, 8 के बाद इधर 9 है, 9 के बाद यहाँ पर 10 है, 10 के बाद 11 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 12 है, 12 आ जाएगा, दोनों में है। 12 के बाद 15 दोनों में है, वो आ जाएगा। 15 के बाद 16 और 20। तो ये इसका आंसर है, जिसको मैं आंसर नंबर 2 कह रहा हूँ, और ये हमारे पास आंसर आ रहा है राइट हैंड साइड का। अब दोनों आंसर्स को, यानी आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 को गौर से देखें और इनको आपस में मैच करें, इनके एलिमेंट्स को मैच करें। तो इसमें देखें 3, इधर भी 3 है, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 8, 9, 10 है, 12, 15, 16, इसमें भी 12, 15, 16 और 20 है, इसमें भी 20 है, यानी दोनों के ऑल एलिमेंट्स सेम हैं। इसका मतलब है कि 1 का जो आंसर था और 2 का जो आंसर था, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों सेम हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लेफ़्ट साइड का आंसर था हमारे पास और जो राइट साइड का आंसर है वो दोनों इक्वल हैं। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम एंड पे क्या लिखेंगे कि सो फ्रॉम 1 and 2 it is clear that, ये पूरी स्टेटमेंट लिख दें, A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू A यूनियन और B यूनियन C। इस तरह से ये इन तीनों सेटों में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमने प्रूव कर ली। यहाँ पर हमारे जो एक्सरसाइज 1 है, या यूँ कह लें चैप्टर 1, वो कंप्लीट हो गया। ओके जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू।